हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फार्माकोलॉजी का हिस्ट्री, मतलब ये नॉलेज आई कैसे, एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। इस लेक्चर के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि फार्माकोलॉजी को बैकबोन ऑफ मेडिसिन क्यों कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। सो फर्स्ट इज एंशियंट पीरियड, बिगिनिंग ऑफ फार्माकोलॉजी। इन एंशियंट टाइम्स नो मॉडर्न ड्रग्स वेयर अवेलेबल। पहले के टाइम में ना तो कोई टैबलेट थी, ना इंजेक्शन थे, और ना तो कोई एंटीबायोटिक्स थी। सो उस समय लोग मेडिसिन आखिर लाते कहाँ से थे? सो इन द एंशियंट पीरियड ट्रीटमेंट वॉज बेस्ड ऑन नेचुरल सब्सटेंसेस एंड मेडिसिन वेयर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। मतलब लोग मेडिसिन प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स के थ्रू ऑब्टेन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, तुलसी फॉर कोल्ड, haldi for wound, and neem for skin problems. So in ancient period, knowledge was based on experience and trial error method. Early pharmacology was not scientific, it was based on observation. So obvious सी बात है, एंशियंट पीरियड में जो फार्माकोलॉजी थी वो तो ना साइंटिफिक थी, वो बस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थी। नाउ मूविंग ऑन टू contribution of great scientist. So first scientist was Hippocrates, also known as father of medicines. First person to say disease is natural, not due to gods or magic. उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली थी, डिसीज इज नॉट बिकॉज ऑफ गॉड्स और मैजिक, डिसीज इज ड्यू टू एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी। सिंपल एग्जांपल, अगर किसी को फीवर आया, पहले लोग कहते थे कि भगवान गुस्सा है उस पर, बट हिप्पोक्रेट्स ने साफ साफ कहा कि बॉडी में कुछ चेंज हुआ है इसलिए डिसीज होता है। सो इसलिए उनको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। ही इंट्रोड्यूस रैशनल थिंकिंग इन मेडिसिन। सो हिप्पोक्रेट्स का कंट्रीब्यूशन याद रखने के लिए सिंपल निमोनिक इज देयर। H से हिप्पोक्रेट्स एंड H से हॉस्पिटल थिंकिंग स्टार्ट्स। मूविंग ऑन टू सेकंड साइंटिस्ट which was Paracelsus, also known as grandfather of pharmacology. He introduced chemicals for treatment of disease. पैरासेल्सस ने क्या किया था? डिसीज के ट्रीटमेंट में केमिकल्स को इंट्रोड्यूस किया था। ही एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ डोज। पैरासेल्सस ने एक बहुत फेमस लाइन कही थी, डोज मेक्स द पॉइजन। सो इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। पैरासीटामोल 500 mg इज एक्ट एज अ मेडिसिन, मतलब वो मेडिसिन है 500 mg में ली तो। पर अगर पैरासीटामोल के हमने 10 टैबलेट्स एक साथ लिए तो वो एज अ पॉइजन एक्ट करती है। मतलब कोई भी सब्सटेंस मेडिसिन या पॉइजन हो सकता है, जो कि डोज पे डिपेंड करता है। सो एनी सब्सटेंस कैन बी मेडिसिन और पॉइजन डिपेंडिंग ऑन डोज। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज ऑसवाल्ड श्मीडबर्ग, also known as father of modern pharmacology. He established pharmacology as independent scientific discipline. इन्होंने फार्माकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाया। ही डेवलप एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। सो इन्होंने लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे। ऑसवाल्ड श्मीडबर्ग का कंट्रीब्यूशन याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। द निमोनिक इज ओ से ऑसवाल्ड श्मीडबर्ग एंड ओ से ऑर्गेनाइज साइंस विद एक्टिव लैब डेवलपमेंट। सो आपको याद रखने में आसानी होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट साइंटिस्ट इज जॉन जेकॉब एबेल। जॉन जेकॉब एबेल ने दो इंपॉर्टेंट काम किए। फर्स्ट इज हिस्टामिन आइसोलेट किया एंड ही प्रिपेयर्ड प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन, मतलब प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन भी प्रिपेयर की। सो जॉन जेकॉब एबेल का कंट्रीब्यूशन याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक आप याद रख सकते हो, जॉन ही। सिंपल निमोनिक इज जॉन ही। सो आपको जॉन से याद आएगा जॉन जेकॉब एबेल, और ही से याद आएगा आपको हिस्टामिन प्लस इंसुलिन, मतलब हिस्टामिन आइसोलेट किया और इंसुलिन प्रिपेयर किया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट साइंटिस्ट, पॉल एरलिक, also known as father of chemotherapy. He proposed concept of selective toxicity. पॉल एरलिक ने एक पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया था विच इज सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। मतलब ड्रग सिर्फ पैथोजन को मारे, पेशेंट को हार्म ना करे। एग्जाम्पल इज एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करता है बट ह्यूमन सेल को कुछ नहीं होता। उन्होंने सिपिलिस के लिए ड्रग डेवलप की और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इसलिए उनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहते हैं।
इनका कंट्रीब्यूशन याद रखने के लिए निमोनिक, ई से एरलिक एंड ई से एग्जैक्ट हिट ऑन डिसीज मतलब सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। ई से एरलिक, ई से एग्जैक्ट हिट ऑन डिसीज। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन। फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन एक्सीडेंटली। सो एक्सीडेंटल जो डिस्कवरी होती है उनको हम सेरेंडिपिटी बोलते हैं। सो ही डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। सो ये डिस्कवरी कैसे हुई ये हम एक बार देख लेते हैं। फ्लेमिंग ऑब्जर्व दैट अ मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। सो फ्लेमिंग आइडेंटिफाइड द मोल्ड्स एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस। जो बैक्टीरिया को किल कर रहा था वो केमिकल उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसको नाम दिया पेनिसिलिन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का कंट्रीब्यूशन याद रखने के लिए भी एक निमोनिक है, एफ से फ्लेमिंग और एफ से फाउंड लाइफ एंडिंग माइक्रोब। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट साइंटिस्ट, रामनाथ चोपड़ा, also known as the father of Indian pharmacology. So इनके दो कंट्रीब्यूशन है, रिसर्च ऑन इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स। उन्होंने इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स पे रिसर्च की एंड ही डेवलप फार्माकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में फार्माकोलॉजी को डेवलप किया, इसलिए उनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। रामनाथ चोपड़ा का कंट्रीब्यूशन याद रखने के लिए भी एक निमोनिक है, उनके नेम से आपको पता चल जाएगा कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। सो CHO से आप याद रखेंगे चूजेस और PRA से याद रखेंगे प्रैक्टिकल इंडियन ड्रग्स। सो फाइनली हिस्ट्री फ्लो चार्ट देख लेते हैं एक बार। सो चलिए देखते हैं। इन एंशियंट सिस्टम, सबसे पहले एंशियंट सिस्टम। इन एंशियंट सिस्टम मेडिसिन वेर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। उसके बाद साइंटिफिक थिंकिंग और फर्स्ट साइंटिस्ट वॉज हिपोक्रेट्स। और उसके बाद केमिकल ड्रग्स एंड डोज बाय पैरासेल्सस। उसके बाद मॉडर्न फार्माकोलॉजी, श्मीडबर्ग। कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स बाय पॉल एरलिक एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और फाइनली इंडियन फार्माकोलॉजी बाय RN चोपड़ा। सो हमने बहुत अच्छी तरीके से हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी को समझ लिया है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। सो स्कोप मीन्स वेयर एंड हाउ फार्माकोलॉजी इज यूज, मतलब फार्माकोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला स्कोप है ड्रग स्टडी एंड ड्रग एक्शन। इसमें हम पढ़ते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, अनडिजायर और एडवर्स साइड इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल। पैरासीटामोल फीवर कम करता है विच इज़ अ थेराप्यूटिक इफेक्ट, और उसकी वजह से गैस्ट्रिक इरिटेशन भी होता है विच इज़ अ साइड इफेक्ट। सो इसको याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक, आप TSUC याद रख सकते हो। T से थेरापेटिक इफेक्ट, S से साइड इफेक्ट और U से अनडिजायर्ड या फिर एडवर्स इफेक्ट। सेकंड स्कोप इज डिसीज एंड डिसऑर्डर रिसर्च। इन दिस स्टडी ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिसीज, डेवलपिंग इफेक्टिव ट्रीटमेंट। सो सिंपल कॉन्सेप्ट इज डिसीज समझो और ड्रग सही चूज करो। थर्ड स्कोप इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मूविंग ऑन टू फोर्थ स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी विच इज रिसर्च एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्माकोलॉजी का मेजर स्कोप है इंडस्ट्री में, फॉर ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट स्कोप इज एकेडमिक्स। फार्माकोलॉजी का यूज होता है टीचिंग में, रिसर्च एंड पब्लिकेशन में, ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल मतलब नॉलेज स्प्रेड करने में। उसके बाद नेक्स्ट स्कोप इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंग ड्रग यूज करना। फॉर एग्जांपल सेम ड्रग डिफरेंट पेशेंट डिफरेंट डोज, मतलब एल्डरली पेशेंट में डोज कम, चाइल्ड में डोज अलग, ये सब फार्माकोलॉजी सिखाती है। सो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में ड्रग इंटरैक्शन, डोज एडजस्टमेंट, पेशेंट स्पेसिफिक थेरेपी, और ये सेम ड्रग डिफरेंट पेशेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट स्कोप इज टॉक्सिकोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। इसमें हम पढ़ते हैं पॉइजन, टॉक्सिक इफेक्ट, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, लीगल एंड मेडिको लीगल केसेस। लास्ट स्कोप इज फार्माकोजीनोमिक्स एंड फार्माकोजेनेटिक्स। ये लेटेस्ट स्कोप है, इसमें हम इफेक्ट ऑफ जीन्स ऑन ड्रग रिस्पॉन्स स्टडी करते हैं। सिंपल एग्जांपल, सेम ड्रग किसी पे फास्ट काम करती है और किसी पे स्लो, एंड द रीजन फॉर दिस इज जीन्स डिफरेंट होते हैं, इसी को कहते हैं पर्सनलाइज मेडिसिन।
सो इसमें हम इफेक्ट ऑफ जीन्स ऑन ड्रग रिस्पॉन्स एंड बेसिस ऑफ पर्सनलाइज मेडिसिन ये स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो अगले लेक्चर में हम देखेंगे नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग्स एंड इसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।